ओके, तो बेसिकली आज हमको पहला चैप्टर स्टार्ट करना है और पहला चैप्टर आपका इट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। बहुत सिंपल चैप्टर है और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स का जो बेसिक्स मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारा फिजिक्स का बेसिक यहीं पे डेवलप होने वाला है बेसिकली। ओके, so first chapter it is named units and measurements. Extremely simple. So I will start with introduction. Introduction सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन के लिए है, ये एग्जाम में कोई पूछना नहीं है आपको, बट पता होना चाहिए कि हम लोग ये सब क्यों करेंगे। कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इंट्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट कि क्यों ज़रूरत है। तो बेसिकली फिजिक्स जो सब्जेक्ट है इट इज़ अ क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट। क्वांटिटेटिव मतलब क्या, जहाँ पे आप क्वांटिटी को मेजर करोगे, राइट। अलग अलग चीज़ हम लोग मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल डे टू डे लाइफ की बात करोगे तो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। हम लोग कुछ परचेस करने गए, फॉर एग्जांपल सब्जी लेने गए तो वहाँ पे मेजरमेंट्स होता है। फॉर एग्जांपल क्लॉथ लेने गए तो वहाँ पे मेजरमेंट होता है। तो जो डे टू डे लाइफ में अलग अलग क्वांटिटीज़ है उसके लिए आपको मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। और मेजरमेंट जो है वो एक कंपैरिजन से होता है। कंपैरिजन मतलब क्या, अभी तो नहीं लेकिन आज से कुछ साल पहले व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, तो जब किराना शॉप पे गए या फिर XYZ जगह पे गए, क्लॉथ के शॉप पे गए फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे डिजिटल मीटर नहीं हुआ करते थे, राइट। तो इफ़ आई वेंट एंड आई आस्क्ड कि 1 किलो शुगर दे दो, तो वो क्या करते थे कि 1 किलो का वेट एक साइड में होगा तराजू के और दूसरे साइड में वो शुगर भरेंगे और वो उसको बेसिकली बैलेंस करेंगे, राइट। मतलब क्या, मतलब हम लोग जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में है, राइट। तो ये स्टैंडर्ड्स हमको, इन स्टैंडर्ड्स को हम लोग बोलते हैं यूनिट्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स की बात होगी, दोज आर कॉल्ड एज यूनिट्स। हमेशा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या, बेसिकली मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो भी आप मेजर कर सकते हो, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। जो कुछ भी आप मेजर कर सकते हो, क्या क्या मेजर कर सकते हो, टाइम और लेंथ और टेम्परेचर और वेट, मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, जो कुछ भी आप मेजर कर सकते हो दैट इज बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी। और हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक यूनिट एसोसिएटेड होता है, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि हमको एक मेजरमेंट चाहिए और वो मेजरमेंट हम लोग कंपैरिजन से करते हैं। दैट कंपैरिजन और दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज यूनिट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, लेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं मीटर, राइट। टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं सेकेंड्स, मास के लिए किलोग्राम, XYZ, क्वांटिटी के लिए XYZ यूनिट होगा। तो बहुत सिंपल है। तो आई जस्ट स्टार्ट विथ वेरी बेसिक थिंग कि ज़रूरत क्या है इस चीज़ की। तो बिकॉज फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस। क्वांटिटेटिव का मतलब जहाँ पे क्वांटिटीज का मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट इज़ अ क्वांटिटेटिव साइंस where we need to measure various physical quantities, और मैंने आपको अभी बताया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, राइट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। जो कुछ भी आप मेजर कर सकते हो उसको आप बोलते हो फिजिकल क्वांटिटी। So physics is a quantity science where we need to measure various physical quantities. Example बहुत कुछ है, size of object, distance between 2 points, and what else, weight of vegetables, time, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ है, हम को मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स मतलब होता है नेचर, फिजिक्स का मतलब ही है नेचर। तो आपके सराउंडिंग्स में जो कुछ हो रहा है
उसको समझना, दैट इज फिजिक्स, राइट। सो जब हम लोग एक मेजरमेंट करते हैं तो जैसे मैंने बताया एक स्टैंडर्ड कंपेरिजन लगता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था तराजू का, वेट बैलेंस का बेसिकली। तो एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट इज डन with comparison to some standard. So a measurement always involves comparison with some standard, right? अभी ये standard मतलब डिपेंड करता है क्वांटिटी टू क्वांटिटी, टाइम के लिए सेकेंड्स होगा, डिस्टेंस के लिए मीटर होगा, और ये जो स्टैंडर्ड है बेसिकली विथ सम स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट, ये जो स्टैंडर्ड है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, विथ सम स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा होगा, हिस्ट्री रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू साइंस, तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स थे। फॉर एग्जांपल यार्ड कहीं पे यूज होता था, अपने यहाँ पे कहीं पे फीट यूज होता था, फुट बेसिकली। तो फुट मतलब आइडियली मतलब क्या था कि आपका जो फुट है उसका साइज। तो अभी ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना। आई कैन नॉट डिफाइन अ यूनिट, लाइक मेरे हाथ का जो साइज है वो एक यूनिट नहीं बना सकता मैं। क्यों नहीं बना सकता? मेरा हाथ बड़ा है, बच्चे का हाथ छोटा होगा, मेरे सेम एज का कोई इंसान होगा उसका साइज हाथ का अलग होगा। तो ये जो यूनिट्स हम लोग बनाते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हम लोग यूज करते हैं ना, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने चाहिए। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स। तो दीज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स accepted standards are called as units. Okay, so it's very interesting, क्योंकि अगर आप लोग, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा था, अगर मैंने बोल दिया मेरे हाथ का साइज मतलब 1 मीटर, फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हमने डिफाइन नहीं किया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। आई वांटेड टू हैव अ शर्ट, मुझे एक शर्ट बनाना है, मैं जाता हूँ किसी क्लॉथ स्टोर में, उसको बोलता हूँ 1 मीटर कपड़ा दे दे, और उसने मुझे एक छोटा सा पीस निकाल के दे दिया। तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट स्मॉल पीस, और वो बोलेगा कि मेरे अकॉर्डिंग तो 1 मीटर यही होता है। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसलिए हमको जो भी स्टैंडर्ड्स है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने चाहिए, चाहे फिर वो मीटर यूज करो, सेंटीमीटर यूज करो, मिलीमीटर यूज करो, किलोमीटर यूज करो, वॉट एवर इट इज, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो ये जो यूनिट्स की हम लोग बात कर रहे हैं ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं दे शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। अब अलग अलग क्वांटिटीज के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है और आपको ऑलरेडी पता है, बट मेरी आदत है मैं बहुत बेसिक से जाता हूँ। सो डिफरेंट क्वांटिटीज have different units, for example length का यूनिट क्या? मीटर। फॉर एग्जाम्पल टाइम, सेकेंड्स, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है और हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक यूनिट है। ओके, तो अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि डिस्टेंस को मैं मीटर में भी मेजर कर सकता हूँ, सेंटीमीटर में भी कर सकता हूँ। तो डिपेंड करता है आप लेंथ, मास और टाइम को कौन से यूनिट में मेजर कर रहे हो, उस पे हमारा बन जाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग लेंथ, मास और टाइम की क्यों बात करते हैं? क्योंकि हिस्टोरिकली लेंथ, मास और टाइम यही डेली लाइफ में लगते थे। डे टू डे लाइफ में हमको लेंथ लगेगा, क्योंकि मुझे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, एक सिटी से दूसरे सिटी पे जाना है, तो डिस्टेंस पता होना चाहिए। या फिर मैं जैसे बता रहा था, अगर शर्ट बनाना है तो 2 मीटर 3 मीटर कपड़ा लगेगा, तो हमको बेसिकली लेंथ पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए। अभी मास क्यों पता होना चाहिए?
राइट। मतलब मैं, अगर आप ओल्ड एज में जाओगे तो तब तो पैसों का तो काम नहीं था ना, बार्टर सिस्टम था। तब तब आप कुछ दोगे, प्राइस दोगे, अगेंस्ट में आप सब्जी लोगे, ऐसा कुछ था। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि फिर वाई शुड आई बी नीडिंग मास मेजरमेंट। मैंने एक बड़ा सा बर्तन भर के चावल दे दिए और उसके अगेंस्ट में मैंने सब्जी ले ली, राइट। बट सर्वाइवल, सी, हम ह्यूमंस जो इवॉल्व हुए हैं, इट इज ऑल बिकॉज वी कैन सर्वाइव, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। अभी इसका रिलेशन क्या है फिर? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप अगर ये सोचोगे, जब हम लोग इतने एडवांस नहीं थे, जब हम लोग बेसिकली हम लोग स्टोन एज थे, राइट, तो हम नॉर्मली जंगल में रहते थे बेसिकली, या फिर कहीं तो गुफा वगैरह में रहते थे। अब अगर किसी जंगली जानवर ने अटैक कर दिया और मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो मेरे पास दो चीज़ मुझे दिख रही है, एक बड़ा सा पत्थर दिख रहा है और एक पत्ता दिख रहा है, लीफ। तो डेफिनेटली मैं पत्थर उठा के मारूंगा, राइट, करेक्ट। इसका मतलब मुझे मास मेजरमेंट की जरूरत थी, सर्वाइवल के लिए जरूरत थी, राइट। आई टू सर्वाइव आई नीड टू नो कि दो ऑब्जेक्ट्स का मास डिफरेंस है या नहीं, राइट। तीसरा क्या है? टाइम। टाइम की जरूरत तो हमेशा से रही है। रात होते से सोना होता है, सुबह उठते से हमको हमारे काम होते हैं, टाइम पे खाना है, टाइम पे काम करना है। तो हिस्टोरिकली हिस्टोरिकली हम लोगों को तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज में आगे डिफाइन करूंगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज, हमको हिस्टोरिकली तीन ही चीज़ों की ज़रूरत थी सर्वाइवल के लिए। फिर हम जैसे साइंटिफिकली एडवांस होते गए तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी हम लोगों को। लेकिन यू हैव टू नो कि जब भी हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं, तो नॉर्मली हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग बोलते हैं लेंथ मास टाइम, राइट। हम लोग कभी नहीं बोलते टेम्परेचर, हम लोग कभी नहीं, हाँ टेम्परेचर की जरूरत थी, हम लोग कभी नहीं बोलते इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग कभी बात नहीं करते इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ समथिंग की। तो हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हम लोग यूज करते थे, दैट वाज CGS। इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले सिस्टम नहीं था, इससे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, लेकिन हम लोग मतलब ह्यूमन रेस ग्लोबली कनेक्टेड नहीं था। मतलब एक कंट्री, तब तो कंट्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं था बेसिकली, पर एक रीजन में रहने वाले ह्यूमन दूसरे रीजन में रहने वाले ह्यूमंस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन में नहीं थे। तो हर एक जगह का अपना अपना मेजरमेंट सिस्टम था। अभी भी आप देखोगे, अगर आपने इंडियन लिटरेचर पढ़ा होगा कहीं, तो आपको मिलेगा अलग अलग सिस्टम्स थे हमारे पास मेजरमेंट्स के। एनीवेज, तो CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। तो इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, length is measured in centimeters basically. Time in second, or I'll go for mass first. So mass in grams, and time in seconds. तो उससे आया सेंटीमीटर, ग्राम and second system, right? So it is very simple thing. Give me a minute. Okay, I just need to change the port of my, yeah, here we go. So centimeter, gram, second system, right? So this was the first system, internationally accepted system. फिर जो दूसरा सिस्टम था इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम था, वो था MKS। और MKS में हम लोग लेंथ मेजर करेंगे मीटर में। So in MKS system, length measured in meters, then mass in kilograms, ग्राम्स, किलोग्राम्स नहीं लिखते वैसे, जब आप सिंबल लिखते हो, शॉर्ट फॉर्म लिखते हो, मैं आगे आऊँगा उस चीज़ पे। देयर आर सम रूल्स ऑफ राइटिंग यूनिट्स। So length, mass and time was measured in seconds.
सेकेंड्स। तो तीसरा सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम जो आया वो था FPS। देखो अब एक क्वेश्चन होता है कि हम लोगों को CGS से MKS में जाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हर एक सिस्टम का शॉर्टफॉल होता है, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे सेंटीमीटर बहुत छोटा यूनिट है, बहुत छोटा है, तो मुझे अगर एक सिटी से दूसरी सिटी का डिस्टेंस मेजर करना है, या फिर मान लो कि एक सिटी के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस मेजर करना है, तो सेंटीमीटर इज इनकन्वीनियंट। वैसे ही मास के लिए ग्राम इज इनकन्वीनियंट। तो ग्राम्स मतलब ठीक है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 10,000 ग्राम तक ठीक है, पर हेवी ऑब्जेक्ट्स के लिए दिस इज प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो इसलिए हमको नए सिस्टम पे जाना पड़ा, MKS पे। MKS में हमने लेंथ को मीटर में मेजर करना शुरू किया, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड्स में। फिर आता है फुट, पाउंड, सेकेंड। तो प्लीज इफ यू आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग on this whiteboard, I don't know if you can. Okay, so यहाँ पे जो लेंथ मेजर करते हो आप, वो होता है फुट, और मास जो होता है वो होता है पाउंड में। फीट नहीं लिखा है मैंने फुट लिखा है क्योंकि सिंगुलर है वो, और टाइम इज इन सेकेंड्स। ओके, ऑलराइट। तो बेसिकली प्लूरल यूज नहीं होते हैं, एंड आई एम यूजिंग प्लूरल। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज कि अब फुट, पाउंड और सेकेंड सिस्टम का यूज क्यों आया, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? क्या MKS वॉज नॉट गुड इनफ? MKS सिस्टम क्या अच्छा नहीं था? ऐसा नहीं है। फुट, पाउंड, सेकेंड इसलिए आया क्योंकि ये ब्रिटिश सिस्टम है, और क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे कंट्रीज पे रूल किया। जैसे इंडिया खुद एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा है, वैसे अफ्रीका था, वैसे ऑस्ट्रेलिया था, वैसे US में भी ब्रिटिशर्स थे, बहुत सारी जगह पे ब्रिटिश थे। तो वो अपना सिस्टम लेके और वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। इनफैक्ट इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो था वो तो गया बेसिकली। तो जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स गए वहाँ वहाँ पे FPS सिस्टम लगा दिया उन लोगों ने, राइट। तो अगेन इसके अपने लूप होल्स है, तो हम लोगों को मतलब ओवरऑल ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं था ये, तो नया सिस्टम आया। रिसेंट सिस्टम जो है दैट इज SI सिस्टम, राइट। सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं इसको, पर ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, तो इट वाज समथिंग फ्रेंच और इटालियन, आई डोंट रिमेंबर। तो उसका एक सिर्फ एब्रिविएशन लिया है, शॉर्टकट लिया है, ऐसा सिस्टम। ये 1971 में अराउंड आया था, और इट इज़ ग्लोबली एक्सेप्टेड टिल डेट। यहाँ पे आप लेंथ मेजर करते हो मीटर में, मास मेजर करते हो किलोग्राम में, और टाइम मेजर करते हो सेकेंड में, राइट। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि MKS में भी तो यही था। फिर MKS मतलब MKS में भी लेंथ हम लोग मीटर में मेजर कर रहे थे, मास किलोग्राम में कर रहे थे, टाइम सेकंड में कर रहे थे। तो MKS और SI में डिफरेंस क्या हुआ फिर, राइट। तो डिफरेंस ये है कि MKS में 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज इसके बाद बताने वाला हूँ आपको कि फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब क्या। कल आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, अब डिटेल में जाएंगे हम लोग। SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन SI सिस्टम, इन MKS देयर आर 3। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज में। मैंने बताया था डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, आगे हम लोग और डिटेल में जाएंगे। तो जब हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स की बात करते हैं ना, डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करते हैं, तो SI सिस्टम के डिराइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट और MKS में डिराइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट ये अलग अलग होता है। तो बेसिकली लेंथ, मास और टाइम की बात करोगे तो आपको SI और MKS में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज SI में ज़्यादा है। दूसरा डिफरेंस ये है, डिराइव क्वांटिटी की जब बात होगी तो डिराइव क्वांटिटी के यूनिट्स अलग अलग हो जाते हैं इसमें। तो ये 2 डिफरेंसेस है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको सीखना है दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स।
fundamental quantities and units. Okay. तो बिफोर गोइंग टू दिस मैं एक बार वापस से जितना हमने लिया है क्विकली रिवाइज करता हूँ. इंट्रोडक्शन इज इंट्रोडक्शन. हम लोगों को मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी और हम लोगों को यूनिट्स की ज़रूरत क्यों है और वो यूनिट्स मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. दैट इज़ ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट. फिर हम लोग गए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में. सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को अलग अलग यूनिट्स में मेजर करते हैं. तो अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो, मास को ग्राम में कर रहे हो, टाइम को सेकंड में कर रहे हो तो आप सीजीएस बोलोगे. अगर आप लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हो तो आप एमकेएस बोलोगे. एसआई और एमकेएस ऑलमोस्ट सेम है. अगर आप लेंथ, मास, टाइम की बात कर रहे हो तो एसआई में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, एमकेएस में 3 होती है. उसके बाद डिराइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स अलग अलग हो जाते हैं. एसआई में डिराइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स अलग है और एमकेएस में अलग है. फिर एफपीएस में फुट पाउंड सेकेंड, लेंथ इज इन फुट, मास इज इन पाउंड एंड टाइम इज इन सेकेंड. अब तक भी वो उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे. बेसिकली मास पाउंड में मेजर होता है. तो अगर आप WWE देखते होंगे या कभी देखा होगा या कभी उसके कार्ड गेम खेले होंगे तो उस पर आज भी वेट या फिर मास बेसिकली पाउंड्स में लिखा होता है. तो दिस इज व्हाट इट इज. फिजिक्स इज ऑल अराउंड यू. इसलिए फिजिक्स सबसे सिंपल है. एक्सट्रीमली सिंपल सब्जेक्ट क्योंकि डेली लाइफ में आप इसको एक्सपीरियंस करते हो. तो हम लोग कनेक्ट करते जाएंगे डेली लाइफ के साथ. अब फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब क्या. तो फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने आपको कल बताया था, जिस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है. जैसे 2 पॉइंट का डिस्टेंस. हाँ मतलब इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मैं इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ. स्केल चाहिए आपको, कुछ तो चाहिए. मेरा हाथ, आपका हाथ, समथिंग यू नीड. लेकिन किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है उसकी मेजरमेंट के लिए. ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल. सो फंडामेंटल क्वांटिटी भी एग्जाम में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे. इट्स वेरी सिंपल. द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट, सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो बहुत सिंपल है ये. सो हाउ वी विल डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantity. Any other physical quantities will be better क्योंकि हो सकता है एक से ज़्यादा हो. जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो गया. तो फिजिकल क्वांटिटीज for their measurements are known as fundamental quantities. Fundamental quantities. बहुत इजी है. अब SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है. मैं उससे पहले फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन कर लेता हूँ. इजी है. फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करोगे वो हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट. तो वेरी सिंपल थिंग. So here we have defined fundamental quantities. फंडामेंटल यूनिट मतलब उस फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करोगे दैट इज फंडामेंटल यूनिट. द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज are called as fundamental units. या तो बेसिक यूनिट्स भी बोलते हो उसको आप, बेसिक क्वांटिटीज भी बोलते हो. राइट. अब क्योंकि एसआई सिस्टम आज की तारीख में, करंट डेट में ग्लोबली एक्सेप्टेड है, तो हम लोग सिर्फ एसआई सिस्टम की बात करेंगे. तो एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और 7 के यूनिट्स और सिंबल हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्योंकि आगे हमको ये बार बार लगने वाला है. तो लेट्स मेक अ टेबल आउट ऑफ इट. फंडामेंटल
quantities with their SI units. ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा? उसका SI यूनिट and then symbol. Most of you have already went through this, I know, but I will, as I told you, it's always better to revise than to get confused. तो पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, जो आपको ऑलरेडी पता है, और आपको पता है लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर, METER या RE दोनों ही चलता है. So that is M. Just a minute. Just a minute. Yeah, all of you are here. Okay. दूसरा जो है मास है. मास आप मेजर करते हो किलोग्राम में, सिंबल यूज करते हो केजी. तीसरा जो है टाइम है. टाइम आप मेजर करते हो सेकंड में, सिंबल है एस. ये तीन तो आपको पता ही होंगे. चौथा है टेम्परेचर. देखो टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज जैसे जैसे ह्यूमंस साइंटिफिकली एडवांस होते गए, वैसे वैसे हम लोग जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो मैंने जैसे कल बताया था कि देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होने चाहिए. फिर वो इंडिया में हो रहा हो, या फिर वो यूएस में हो रहा हो, या फिर जहाँ मैं था चिली में हो रहा हो, वेरेवर इट इज, डजंट मैटर, राइट. अगर वो उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होना चाहिए तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होना चाहिए. तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है. दूसरा, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है. ज़्यादा हीट में हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, ज़्यादा ठंड में भी हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते. तो एट लोअर, एक्सट्रीमली लोअर टेम्परेचर्स और हाई टेम्परेचर्स वी कैन नॉट सर्वाइव. तो इसका हम लोग ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं केल्विन. डिग्री सेल्सियस ऐसा सिस्टम में नहीं आता, राइट. और अब्रॉड में और एक चीज़ होता है फ़ारेनहाइट, वो भी ऐसा सिस्टम में नहीं होता. केल्विन इज बेसिकली यूज्ड एज ऐसा यूनिट. और यहाँ पे कैपिटल के से डिनोट करेंगे. कैपिटल के से क्यों करेंगे ये आगे आएगा जब मैं आपको रूल्स बताऊंगा. सो व्हेन आई टेल यू रूल्स, तब हम लोग देखेंगे इसको. ओके, देन फिफ्थ जो है इलेक्ट्रिक करंट. फंडामेंटल क्वांटिटी है ऐसा यूनिट में इलेक्ट्रिक करंट, और एम्पियर में मेजर होता है, और एम्पियर कैपिटल H डिनोट होगा. तो बेसिकली जब आप पूरा नाम लिखते हो ना यूनिट का, एम्पियर, केल्विन, तो देखो हमेशा हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, एम्पियर हो या केल्विन हो. क्योंकि एम्पियर और केल्विन ये साइंटिस्ट के नाम से आता है, तो सिंबल लिखते वक्त कैपिटल कर देते हैं हम उसको. तो जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम से आएगा, पूरा लिखते वक्त हर एक लेटर स्मॉल लिखना है, हर एक अल्फ़ाबेट स्मॉल लिखना है, इवन द फर्स्ट अल्फ़ाबेट. सिर्फ सिंबल लिखते वक्त कैपिटल कर देना है समझने के लिए बेसिकली, राइट. ये रूल है. सिक्स्थ यूनिट जो था वो है लुमिनस इंटेंसिटी. अब लुमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या? मेरे पास अगर दो लाइट के बल्ब है, तो कौन से लाइट का बल्ब ज़्यादा लाइट इमिट कर रहा है? तो आप बोल सकते हो इंटेंसिटी मतलब बेसिकली एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम. एक सेकेंड में कितना एनर्जी इमिट हो रहा है, कितना लाइट इमिट हो रहा है फॉर द टाइम बिंग. फिर आगे आगे हम लोग प्रॉपर वैसे डिफाइन करते जाएंगे. अभी फिलहाल के लिए एक सेकेंड में मेरे पास दो लाइट बल्ब है. मैं दो लाइट बल्ब के पास देख रहा हूँ. एक ज़्यादा ब्राइट दिखता है, एक कम ब्राइट दिखता है. दोनों का साइज तो सेम है, मान के चलते हैं, राइट. तो दो लाइट के सोर्सेस को या दो साउंड के सोर्सेस को कंपेयर करने के लिए हमको एक फंडामेंटल यूनिट की ज़रूरत थी, फंडामेंटल क्वांटिटी की ज़रूरत थी. तो लुमिनस इंटेंसिटी फंडामेंटल है. हम लोग यहाँ पे जब इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे साउंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लाइट की बात कर रहे हैं. और लाइट, जैसे मैंने बोला, दो बल्ब,
आप समझो कि 2 कैंडल्स है, तो उस पे से नाम आता है कैंडेला। सो यूनिट इज कैंडेला, डिनोटेड बाय CD स्मॉल्स में, क्योंकि ये किसी साइंटिस्ट से नहीं आया। 7th इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब बहुत बार ये होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मास में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, कि हम लोग ऑलरेडी मास मेजर कर रहे हैं तो अमाउंट की जरूरत क्या है, राइट? तो इसके लिए एक बेसिक एक्सप्लेनेशन ये होता है, मतलब दिस इज माय वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। मैं अभी किराना शॉप पे जाता हूँ, उसको बोलता हूँ 1 किलोग्राम शुगर दे दो, मिल जाएगा। 500 ग्राम दे दो, मिल जाएगा। 100 ग्राम दे दो, वो भी मिल जाएगा। 10 ग्राम मांगो तो भी मिल जाएगा। तो अगर मैंने उसको बोला शुगर छोड़ के नमक सब समझ लो, नमक, मैंने उसको बोला कि मुझे एग्जैक्टली 10 पार्टिकल चाहिए नमक की, 50 पार्टिकल चाहिए नमक की, राइट? डेफिनेटली ऐसा कोई करेगा नहीं, बिकॉज यू विल बिकम अ जोक इफ यू डू दैट। ऐसा करना नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो जब हमारे पास क्वांटिटी बहुत कम होती है, जिसका मास मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं। स्पेसिफिकली ये होता है गैसेस में, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। भले ही आपने एक बड़ा सा जार सिलेंडर आपका, उसमें गैस भर के रखा हो, पर आप जब सिलेंडर का मास मेजर करते हो तो सिलेंडर का मास मेजर होता है, गैस का उसमें कंट्रीब्यूशन कम होता है। तो हम नॉर्मली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो मास मेजर करने की जगह पे हम लोग अमाउंट मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं मोल। और ये मोल क्या होता है, ये केमिस्ट्री में भी सीखोगे, फिजिक्स में भी हम लोग डिफाइन करेंगे कि मोल मतलब क्या। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो कुछ भी आप मेजर कर सकते हो, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए किसी और चीज पर डिपेंड नहीं रहना, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। वेरी सिंपल, सिंपल लैंग्वेज। अब ये जो क्वांटिटीज है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका एक स्टैंडर्ड होगा, यूनिट होगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज होंगे उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। फिर यहाँ पे मैंने सिर्फ एक टेबल के फॉर्म में लिस्टिंग कर दिया कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा एसआई सिस्टम में, क्योंकि एसआई सिस्टम नॉट यूनिवर्सली, बिकॉज हमको पता नहीं है कि दूसरे कोई प्लैनेट पे लाइफ है या नहीं, और है तो इंटेलिजेंट है या नहीं, वो पता नहीं। तो मैं ग्लोबली बोलूँगा। नॉर्मली बुक्स में यूनिवर्सल वर्ड यूज होता है, क्योंकि हम इंसानों को आदत है समझने की कि हम सबसे इंटेलिजेंट है, इसलिए। एंड दैट्स वाई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मैं नहीं यूज कर सकता, ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम है। ओके, एनीवेज, तो ऐसा सिस्टम क्योंकि ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम है प्लैनेट अर्थ पे, राइट, ग्लोब पे, तो उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और उन 7 के साथ के यूनिट्स विद सिंबल यहाँ पे लिस्टिंग किया हुआ है। 3 या 4 जो थे वो हमारे सर्वाइवल के लिए ही ज़रूरी था, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। और बाकी जो है फिर जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हमको पता लगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी आई तो हम लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ी। फिर हम लोगों को इंटेंसिटी, 2 लाइट सोर्स को कंपेयर करने के लिए यूनिट चाहिए था, तो उसकी ज़रूरत पड़ी। फिर जब हम लोग स्मॉल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो हम लोग ग्राम, मिलीग्राम भी चलता नहीं है वहाँ पे, तो हम लोगों को सब्सटेंस का अमाउंट डिफाइन करना पड़ गया, तो वो हम लोग डिफाइन करते हैं मोल में। ओके, अब हम लोग जाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की तरफ। ये तो फंडामेंटल है, मतलब इन 7 को मेजर करने के लिए मुझे किसी और चीज़ पे रिलाई करना ही नहीं है। लेकिन फिर ऐसे भी क्वांटिटीज़ है जिसके मेजरमेंट के लिए मुझे इन 7 में से किसी 1, 2, 3, 4 पे रिलाई करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड, क्योंकि हम लोगों ने वो क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से डिराइव की है, तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स, राइट। तो जैसे मैंने फंडामेंटल के लिए बोला था, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट, ये डू नॉट, ये नॉट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट, डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर द मेजरमेंट्स आर नोन एज फंडामेंटल। तो डिराइव में क्या हो,
The physical quantity which depends on other physical quantities. यहाँ पे अदर की जगह पे मैं बोलूँगा फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्योंकि अदर मतलब बचा क्या फिर, फंडामेंटली तो है ना, तो जो भी डिराइव होगा वो फंडामेंटल से डिराइव होगा. सो द फिजिकल क्वांटिटीज which depends on other physical quantities, let me go to next page, a new page, other physical quantities, and those are fundamental quantities, so which depend on fundamental quantities for their measurements, are called as derived quantities, और जो यूनिट्स आप यूज करोगे उसको बोल देंगे डिराइव्ड यूनिट्स. So the units used to measure derived quantities are called as derived units. Right. एग्जाम्पल लिख देते हैं, एक दो एग्जाम्पल. बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको पता होंगे रियल लाइफ में, बहुत सारे. रियल लाइफ क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि रियल लाइफ में लगता है. फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से आपका ध्यान गया स्पीडोमीटर पे. उसको स्पीडोमीटर क्यों बोलते हैं, वेलोसिटी मीटर क्यों नहीं बोलते हैं, वो भी साइंस है, फिजिक्स है. क्योंकि हम लोग वहाँ पे डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं. हम लोग बोल रहे हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर. हमने ऐसा बोला क्या 50 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन. अगर ऐसा वो बताने लग गया तो जो मीटर है, अगर वो डायरेक्शन बताने लग गया तो वो स्पीडोमीटर नहीं रहेगा, फिर वो वेलोसिटी मीटर बन जाएगा. मैंने एग्जांपल दिया. तो फॉर एग्जांपल स्पीड या वेलोसिटी जो है वो डिराइव क्वांटिटी है, राइट. और किससे डिराइव हुआ, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिराइव फ्रॉम डिस्टेंस एंड टाइम, मतलब लेंथ एंड टाइम बेसिकली. और इसका यूनिट आपको पता ही होगा, मीटर पर सेकेंड. सो मैं यहाँ लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड. ओके. देन एक्सेलरेशन डिराइव होता है वेलोसिटी या फिर स्पीड, डिराइव फ्रॉम वेलोसिटी एंड टाइम. तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वैसे ही फोर्स है, वैसे ही बहुत सारे क्वांटिटीज है, बहुत सारे, मतलब आई मीन देयर आर लॉट ऑफ सच क्वांटिटीज. तो वी विल नॉट लिस्ट, हम लोग सबकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे. मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, एक्स वाई जेड, देयर आर मेनी 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 थिंग्स. एनीवेज, अब फंडामेंटल और डिराइव्ड छोड़ के दो एक्स्ट्रा क्वांटिटीज है जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री. So there are two more units which are extra, which are not considered in fundamental or in derived. उसको हम लोग बोल देंगे supplementary units. इसमें दो टाइप होता है. एक मतलब ये एंगल है बेसिकली. एक तो सॉलिड एंगल है, एक तो प्लेन एंगल है. मतलब 2 डायमेंशनल एंगल इज प्लेन एंगल और 3 डायमेंशनल एंगल इज सॉलिड एंगल. तो हम लोग देखेंगे मतलब बेसिकली क्या डिफरेंस है. तो बिसाइड्स 7 fundamental quantities, fundamental units, not quantities, there are 2 more units called as supplementary.
called as supplementary units. तो एक एक करके देख लेंगे। पहला है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब एंगल इन अ प्लेन, मतलब 2 डायमेंशन की बात चल रही है। मतलब क्या, सिंपल, आपका स्कूल में हुआ है ये, आई नीड नॉट टू टेल यू इन डिटेल, तो मैं जस्ट प्रिसाइज रखूंगा इसको। सपोज हमारे पास ये एक आर्क है, स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कल ds, ये सेंटर ऑफ सर्कल है O, ये AB हो गया लेंथ ऑफ आर्क डिनोटेड बाय ds, ये हो गया r, ये जो एंगल बनेगा d थीटा, दैट इज प्लेन एंगल। सो द एंगल सबटेंडेड बाय, किसने बनाया, आर्क ने बनाया। द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क AB ऑफ लेंथ ds एट द सेंटर ऑफ सर्कल। मैं ये सर्कल का एक छोटा पार्ट बता रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई द एंगल subtended by, या the angle made by arc AB of length ds at the center of circle is called as plane angle. ये 2 डायमेंशनल एंगल है, ये 2 डायमेंशनल एंगल है क्योंकि ये एक प्लेन में है, 2 डायमेंशन में। तो पहला ये जो एंगल है इसका जो यूनिट होगा दैट इज रेडियंस, वो है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो जब आप एंगल को मेजर करते हो डिग्री में नहीं चलेगा, डिग्री इज नॉट SI सिस्टम ऑफ यूनिट, रेडियन है। मैथ्स का पहला चैप्टर आपको बता देगा कन्वर्जन कैसे करना है, और बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम ICSE और CBSE बैकग्राउंड, तो आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो डजंट मैटर, हम लोग एज एंड व्हेन नीडेड, जब जरूरत है हम लोग करेंगे, राइट। सो डिफाइन कर लेते हैं। आपने डिफाइन किया हुआ है, आपको याद होगा, आप बोलते हो ds इक्वल टू आर डी थीटा, तो आप बोलते हो आर्क लेंथ ds इज इक्वल टू आर डी थीटा। हमको यहाँ पे एंगल डिफाइन करना है, तो मैं बोलूंगा d थीटा इज इक्वल टू ds बाय r, फिर हो गया डिफाइन। दिस प्लेन एंगल d थीटा इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बहुत सिंपल है, जो डिफाइन ऑलरेडी ये आपने करके रखा है। सो दिस इज द रेशियो, दिस इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क of a circle to the radius of the circle, right? Therefore d theta is equal to ds by r is the angle subtended by the arc at the center of circle, at the center of circle, right? अब इसका जो यूनिट मैंने बताया, इट इज मेजर्ड इन रेडियंस, नॉट इन डिग्रीज, इट इज मेजर्ड इन रेडियंस। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th का पहला ही चैप्टर, 12th का जब मैं बताऊंगा तब ये भी मैं आपको याद दिलवाऊंगा कि देखो मैंने रेडियन बोला था, क्योंकि 2 क्वांटिटीज में कंफ्यूजन होता है, वहाँ पे 2 फिजिकल क्वांटिटीज में कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन रेडियन से ही दूर होता है। आपको पता है अगर उसमें रेडियन आ गया तो ये क्वांटिटी, रेडियन नहीं आया तो वो क्वांटिटी, तो RAD से लिखते हैं हम लोग इसको, राइट। या फिर आप डिनोट करते वक्त आप क्या करते हो, अगर थीटा एंगल है, सो एन एंगल थीटा इन रेडियन इज डिनोटेड एज थीटा के पावर में c लिखते हो, मतलब रेडियन में एंगल है बेसिकली। तो ये हो गया प्लेन एंगल, एंगल इन अ प्लेन 2 डायमेंशंस में। अब दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, राइट। तो सॉलिड एंगल मतलब क्या, तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये थीटा का मतलब इसको मैं डी ओमेगा से डिनोट करूंगा, जैसे हमने प्लेन एंगल को डी थीटा से डिनोट किया है, इसको हम लोग डी ओमेगा से डिनोट करेंगे।
वो 2 डायमेंशन में था, ये 3 डायमेंशन में है। सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल, जब रात में आप चांद के पास देखोगे तो मून मून बेसिकली हैज अ डिस्क। अगर एक लाइन जैसे आर्क था, अगर वो आपके आई पे एंगल बना रहा है, दैट इज 2 डायमेंशन। यहाँ पे एक सरफेस एरिया है, एक एरिया एक एंगल बना रहा है, राइट। तो ये 3 डायमेंशन में आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल मैं कल लूँगा आपका डिटेल्स में, और हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दिस। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे एंड एवरीथिंग, हम लोग इसका कल देखने वाले हैं। बहुत सिंपल है, इट्स नथिंग डिफिकल्ट। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग and I am going to allow you to ask me questions if any.